का हो, सैंडविच हो, या कोई भी किस्म के रोल हो या कुछ भी हो, तो माइंड में सबसे पहले आता है कि इसमें चीज चाहिए है, तो रहने देते हैं, नहीं बनाते, या चीज अवेलेबल नहीं होती है। मतलब बहुत सारी चीज होती है, या महंगी लगती है, या लगता है कि अच्छी मिलनी नहीं है, कहाँ से लेनी है। आज मैं आपके साथ इसी हवाले से एक बड़ी ही जबरदस्त चीज की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ये मोज़रेला चीज है, जिसकी तार भी बनेगी। आप इसको सैंडविच में, पिज्जा में, किसी चीज में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग बनाएंगे बहुत ही कम खर्च में, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट के साथ आप बनाएंगे। बड़ी परफेक्ट बनेगी। बस आपने इसको हर पॉइंट को, हर चीज को फॉलो करने से इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। और आपको कहीं से ऑनलाइन या बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह पसंद आएगी। चीज बनाने के लिए सबसे पहले दूध के बारे में समझना जरूरी है कि दूध आपने एक तो कच्चा लेना है, और आपने फैट के साथ लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, बहुत ज्यादा पतला और हल्का दूध नहीं लेना। और यहाँ पे जो है फ्लेम नीचे ऑन कर दी है, और इसको आपने गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि इसके अंदर जब आप उंगली रखें तो 8 से 10 सेकंड के लिए आपकी उंगली इसके अंदर ठहरनी चाहिए। जब आपको लगे कि इतना गर्म हो चुका है, आपने इसको चूल्हे से उतारना है, और इसके अंदर आप लोगों ने व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका डालना शुरू करना है। मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल रहा हूँ, और साथ साथ चम्मच डाल रहा हूँ। अगर उसमें एकदम साथ साथ डाल मसला कोई नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे, ताकि प्रॉब्लम ना हो। जो है तो आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे होते हैं, और एक एक दो टेबल स्पून करके इसके अंदर आप डालते जाएंगे ना, तो क्या होगा, ये चीज़ें लगेगा, और इसके वजह से जो है वो पैदा हो जाएगा। और हमारे पास जो है वो चीज़ इसके अंदर आपको नजर। और चीज़ की बहुत सारी रेसिपीज है, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगी, हर किसी का बनाने का तरीका होता है। तो आज मैं जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली तार वाली चीज़ है, जिसको हम लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं, जो कि पिज़्ज़े के ऊपर लगाई जाती है, जिसकी तार बनती है। तो ये देखें, आपको अंदर नजर आ रहा है कि दूध फटने लग गया है, और जो पानी है इसका वो अलहदा होने लग गया है। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी सिरके के साथ। सिरके ने क्या किया, इसके अंदर जो है वो हमें ऐसे चीज बना के दे दी, और देखिए ये काफी ज्यादा इकट्ठी हो गई है। अब ये हमारे काम किया है, इसको हम लोगों ने करना है अच्छी तरह से, इस पानी के अंदर से निकाल लेना है। रेसिपी के अंदर जो है वो इंग्रीडियंट्स तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना प्रोसेस, वो दो तीन चीजें हमें करनी पड़ती हैं, वो जरूरी है। वो आप देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह दोबारा चीज बाजार से लेनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आपको लगे कि अच्छी तरह से हमारा जो है वो पानी अलग हो गया, और चीज हमें ये मिल गई है, आपको उठानी है, और इसको किसी कपड़े में डालना है, और इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है, ताकि क्या है कि एक तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ये वाला पानी है वो सारा निकल जाए। सिरके का जो जायका है वो काफी हद तक आपने इसके अंदर से निकाल देना है। तो यहाँ पे हम लोग पानी भी इसके ऊपर से स्ट्रेन कर लेंगे। नीचे मैंने छन्नी रखी हुई है, ताकि जितना भी हमारे पास मटेरियल आया है चीज वाला, वो सारा हम यूज कर सके। और पानी जो है वो आप वेस्ट ना करें। वो बटर मिल्क है, आप उसके साथ आटा गूंथ सकते हैं, आप उसको बहुत सारी चीजों के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है, ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है सिरके वाला वो निकल जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये खट्टा होता है। तो हमें चीज खट्टी नहीं चाहिए, हमें चीज हल्की सी सॉल्टी चाहिए, जो कि बाद में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे स्क्वीज करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर से सारा ऐसे निकलता जाएगा। ये प्रोसेस आपने लास्ट में करना है, इसके किए बगैर आपने इसको रखना नहीं है, ठीक है। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, तो इसके ऊपर आपने जो है पानी डालना है, ताकि मजीद इसके अंदर से जो सिरके का टेस्ट है वो निकल जाए। और जैसे कि आप आहिस्ता आहिस्ता चीज बनाने लग जाएंगे, आपको आइडिया हुआ कि ये थोड़ी सी स्ट्रेची होती जा रही है, इसका जो सरफेस है वो काफी स्मूथ होता जा रहा है, तो इसके अंदर एक बड़ी ही अच्छी लचक आती है। तो ऐसे इसके ऊपर आपने पानी डालते जाना है, और इसको प्रेस करते जाना है, जब तक कि इसके अंदर से निकलने वाला पानी जो है वो व्हाइट कलर का, मतलब लाइट कलर का होना चाहिए, पानी ना हो जाए ज्यादा। आपको इसके अंदर बटर मिल्क नजर नहीं आना चाहिए। तो जब ये इस तरीके से हो जाएगी, अब फिर आपने क्या करना है, इसको एक दफा मजीद दोबारा पानी से आपने नहला देना, ताकि जो हमारी मतलब तसल्ली हो जाए कि हाँ जी ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। आपने शायद देखा बहुत सारी रेसिपी में इसको तोड़ देते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं, ताकि इसके अंदर इजीली पानी उतर सके, लेकिन वो करने की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत हद तक जो है वो इसका अंदर से सिरके का जायका वगैरह निकल जाता है। तो यहाँ से इसको मैंने अच्छे तरीके से पानी से नहा दिया, अब इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर से जो पानी एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाए, और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो
कपड़े के अंदर हम इसको लगाएंगे और इसको ऐसे प्रेस करेंगे लास्ट टाइम, ताकि इसके अंदर से हर तरह से जो है वो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे निकल जाए। तो इसी के साथ देखें कि हमारे पास सारा इसके अंदर से जो है वो सिरके वाला पानी निकल गया है, यानी कि चीज हमारी जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से साफ होगी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्राई हो गई है, देखिए इस तरीके से हो गई है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये आपको काफी स्ट्रेची फील होगी। अब आपने करना क्या है कि जो पानी हमारे पास शुरू में आया था, जिसके अंदर से हमने चीज निकाली थी, उस पानी के अंदर आपने डालना है 1 टेबल स्पून भर के नमक, और इसको भी आपने चम्मच से हिलाना है ताकि नमक मिक्स हो जाए। इसकी फ्लेम ऑन करनी है ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, उतना ही गर्म जितना हमने पहले दोनों दिया था। कि इसके अंदर उंगली आपके अभी चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गर्म करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब गर्म हो जाए चूल्हे से उतार लें, और जो हमारे पास चीज आई है वो अब आपने इसके अंदर डिप करके इसके अंदर इसका फ्लेवर देना है नमक का। जैसे पहले हमने सिरके का जो जायका है वो निकाला है, अब हमने नमक जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब करना है ताकि ये हमारी चीज सॉल्टी हो जाए, तो खाने में ये मजेदार लगे, फीकी सी, और मतलब ऐसा नहीं लगे कि जैसे हम लोग सूखा करके खा रहे हैं, ऐसा फील ना हो। तो ये प्रोसेस आपने करना है कि 5 से 6 दफा इसमें डिप करना है 5 से 10 सेकंड के लिए, उसके बाद उठाना है, इसको प्रेस करना है, स्ट्रेच करना है, इसमें से पानी निकलता जाएगा, दोबारा से आप इसको डिप करते जाएंगे। इसमें फिर क्या होगा कि पानी इसमें नहीं रहेगा, एंड तक इसके अंदर जो है फ्लेवर बनने लग जाएगा। तो ये स्टेप आपने भी 5 से 6 दफा करना है, और आपको लगेगा कि जल्दी आपकी जो चीज की सरफेस है वो काफी स्मूथ हो गई है, इसका टेक्सचर चेंज हो गया और ये काफी स्ट्रेची होती है, उसके बाद जाके हमारी चीज तैयार होगी। तो मैंने बताया कि इंग्रेडिएंट बहुत कम है, लेकिन प्रोसेस है, स्टेप्स है, ये करने जरूरी है। और देखिए चीज काफी अच्छी और स्मूथ हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसको आपने करना है कि इतना प्रोसेस करने के बाद ठंडे पानी के अंदर रखना है तकरीबन थोड़ी देर के लिए। ये कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए रखते हैं, 2 मिनट के लिए इस ठंडे पानी में पड़ी रहेगी ना, तो ये बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको दोबारा से ऐसे प्रेस करना ताकि पानी निकल जाए। फिर इसको आपने रखना है फ्रिज के अंदर, और वो रखना कैसे है आपने, चाहे किसी डब्बे में डाल दे, मैं यहाँ पे जो है वो क्लिंग रैप जो होता है ना उसके अंदर लगा के इसको ऐसे अच्छे तरीके से बंद करके फिर रखूंगा, ताकि ये और अच्छी फॉर्म में और अच्छी स्मूथ में मिल जाए बात। और इसी के साथ अब आपकी टेंशन खत्म, आपके जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो सारे खत्म है। आप इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, जब जितना भी रखना आप रखें। उसके बाद इसको आप फ्रीजर में रख देंगे, इसको कुछ भी नहीं होने वाला, बड़ी इजीली आपके पास ये रहेगी। अब मैं आपको यहाँ पे इसको क्रश करके काट के और इसको मैं गर्म करके यूज करके दिखाऊंगा। इसकी स्ट्रेचनेस जो असल चीज है वो तो अभी आपने देख लिया। तो देखिए काफी अच्छी बनी है, स्मूथ है। और ये हमारे पास इसका वजन अगर बात करें तो ये 380 से 400 ग्राम तैयार हुई है, जो कि काफी सस्ती पड़ती है। जो बाजार से हम लोग लेते हैं ब्लॉक 200 ग्राम का, वो मोजरेला का तकरीबन 680 700 रुपए का मिलता है। तो आप खुद ही नजर लगाएं कि अपने 1.5 लीटर दूध से बनाई है और कितनी हमें ये सस्ती पड़ी है। तो आप घर में बनाएंगे तो बाहर से ही आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, बाहर घर में बहुत अच्छी बनेगी चीज। यहाँ पे देखिए आपने ये रेडी है, इसके स्लाइसेस मैंने कट किए हैं, इसको आप बारीक स्लाइसेस में काट के भी यूज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको इसको ग्रेट करके डिकम्पोज करके दिखाऊंगा, बड़ी अच्छी फॉर्म में आएगी, और आपको भी यूज कर सकते हैं पिज्जे के ऊपर, सैंडविच के अंदर, या जहां पे भी आपने चीज को यूज करना है, बहुत अच्छा टेक्सचर रहेगा। असल चीज क्या है कि इसकी तार बनेगी कि नहीं बनेगी, तो वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप अपनी आंखों के साथ देखेंगे कि वाकई में इसकी बहुत अच्छी तार बनी है और ये हमारे काम की चीज है। और इसको ब्रेड पे लगा के दिखा रहा हूँ। वैसे मेरा दादा था कि पिज्जा बनाया जाए, लेकिन मैंने कहा चलो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग ब्रेड पे लगा के दिखा देते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया, इसको मैंने बेक नहीं किया अभी। और गर्म करने से क्या है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेचनेस और इसकी देखें तार बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें क्या जबरदस्त है, ये सिंगल मोज़रेला है, इसमें चेडर नहीं मिक्स, तो इसलिए जस्ट आपको